नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत ऑफ द रिकॉर्ड के इस अंक में आपका बहुत स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड आपको पसंद आ रहा है, आपकी प्रतिक्रियाएं लगातार हमको मिल रही हैं। आज हम बात करेंगे एशिया कप की। एशिया कप अपने अंतिम दौर में है, मगर ये वाला जो एशिया कप है इस बार का, बहुत सारी कई नई बातें बता गया है, सिखा गया है, जिस पे चर्चा हुई है, जिस पे बात हो रही है, वो है क्रिकेट डिप्लोमेसी, भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के रिश्तों पर। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हम अपने साथ दो वरिष्ठ साथियों के साथ हैं, रशीद किदवई जी और संजीव आचार्य जी। संजीव भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये जो भारत पाकिस्तान का जो क्रिकेट है, वो क्यों इतना तनाव में रहता है? और इस बार जो एशिया कप में लेके बड़ी चर्चा हुई कि भारत पाकिस्तान को आपस में खेलना नहीं चाहिए, तो इस पे आपकी क्या राय है और उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, नज़रिया मेरा व्यक्तिगत अलग है, लेकिन एक देश के नज़रिए से बात करूं मैं। इतना लंबा भारत पाकिस्तान का युद्ध चला और इस युद्ध के दौरान जो उन्माद फैला दोनों तरफ, और ख़ास तौर पे इस बार राष्ट्रवाद और तमाम तरह से उसका उभार हमने देखा। और लोगों के अंदर जो माहौल था पाकिस्तान के खिलाफ, वो माहौल आज भी कायम है, क्योंकि आतंकवाद की घटनाएं थमी नहीं। उस पार से जो आतंकवाद संचालित होता है, या जितनी भी पहलगाम की जो भी घटनाएं पहले भी हुई उड़ी की, तो ये घटनाओं के बाद जो देश में एक माहौल फैलता है, तो जाहिर है कि उस माहौल के कारण लोगों के दिमाग में ये रहता है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते पूरी तरह ख़त्म कर दो। और सरकार भी उस दिशा में कदम उठाती है, राजनयिक बुलाना, ये करना, एक के बाद एक। तो इस बार तो हमने देखा पानी रोकने तक की बात हुई कि नदी का पानी नहीं उस पार जाने बिल्कुल, देंगे। ऐसा पहली बार हुआ। और पहली बार हुआ। तो एक आप ये देखिए कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते तनावपूर्ण हुए, और दोनों देशों के लोगों के बीच में जो एक दूसरे के खिलाफ माहौल बना। अब ऐसे माहौल में ये बहुत स्वाभाविक है कि लोग नहीं चाहते कि आप पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखें। उसमें अब उस क्रिकेट भी रिश्ते में खेल भी एक है, लेकिन चूंकि क्रिकेट इतना लोकप्रिय है कि वो युवाओं में उसकी लोकप्रियता खासतौर पे ज़्यादा है, तो लोग इसको, लेकिन उसके बाद भी आप सोशल मीडिया पे अगर जाएं इस दौरान पूरा, तो आप पाएंगे कि बहुत लोग इसके खिलाफ हैं। कि मैच उनका नहीं मानना खेले था जाएं। कि मैच नहीं होना चाहिए था अब ऐसे रशीद जी से माहौल बात में। करते हैं। रशीद जी, आप किस नज़रिए से देखते हैं पूरा जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, और खासकर दोनों रिश्तों के जो रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं, और फिर क्रिकेट लेने को उसका निशाना बनता है, सबसे पहले गर्दन कटती है खेल की। जी देखिए, मुझे लगता है कि एक सैद्धांतिक रूप में एक फैसला होना चाहिए। या तो हम ना खेलें, जैसा संजीव कह रहे हैं कि दो देशों में विवाद है, मतभेद है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पब्लिक ओपिनियन खिलाफ है, वो बिल्कुल सलाखों पे खेल ना हो। लेकिन अगर खेल हो रहा है तो खेल भावना से होना चाहिए। मतलब ये बचकानी चीज़ लगती है, बड़ा अजीब अटपटा लगता है कि मैच में एक खिलाड़ी जो है वो बैट को एक बंदूक की तरह दिखा रहा है, वो एक मिग का दिखा रहा है कि हमने तुम्हारे मिग गिरा दिए, वो हाथ नहीं मिलाया जा रहा है। देखिए, खेल की एक भावना होती है, जैसे राजनीति की भावना होती है, कूटनीति की भावना होती है, उसी तरीके से खेल की भावना में खेल की भावना का उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। जो प्लेइंग कंडीशंस होती हैं, कोई दूसरा आपका विरोधी जो है अगर वो सेंचुरी बना देता है, आखिरी बॉल पे छक्का मार देता है, तो ये एक उसका इसकी एक तारीफ करने योग्य बात होती है। हम उसका उपहास उड़ाएं, उसका मजाक उड़ाएं, खेल भावना के विरुद्ध है। तो मेरा एक मत ये है कि पहली बार या तो हम खेले ना खेले तो हम ढंग से खेले। देखिए, संगीत, थिएटर, सिनेमा, क्रिकेट, मेरा अपनी माने इस पे कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। इस समय विश्व में 40 से ज़्यादा सक्रिय युद्ध चल रहे हैं, 40। अब ये 40 देशों में अगर इस तरह की ये हो जाए कि हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, ये नहीं करते, तो ओलंपिक्स हो पाएगा ना, कॉमनवेल्थ गेम हो पाएंगे ना, बहुत सारी इस तरह की क्रिकेट या संगीत या इसके हाँ, मगर एक बात ये भी है कि हम लोग क्रिकेट को लेकर इतने इतने वो होते हैं कि बहुत लगाव होता है हम क्रिकेट से, हर चीज़ क्रिकेट के बहाने बहुत सारी बातें कह देते हैं। मगर ये वही क्रिकेट है जिससे रिश्ते सुधरे भी हैं। कई दफ़ा भारत पाकिस्तान के बीच ऐसा हुआ कि बड़े हमारे देश के जो हुक्मरान हैं, एक दूसरे के यहाँ जाके उन्होंने मैच देखे हैं और संबंध सुधारने की बात की है। तो एक तरफ तो क्रिकेट टूल माने रिश्ते निभाने और रिश्ते बिगाड़ने का भी होता है, जो अभी हम लोग कह रहे हैं कि नहीं खेला जाना चाहिए, मतलब रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश है। मगर एक तरफ वही खेल रिश्ते बनाने की भी काम आता है। तो क्यों ना इन खेलों से रिश्ते बनाया जाए, संजीव जी? नहीं, बिल्कुल आप ब्रजेश जी सही कह रहे हैं, और जो रशीद जी ने अभी बात कही, मैं सहमत हूँ इससे कि खेल भावना एक अलग चीज़ है। खेल अगर कर रहे हैं तो फिर खेल भावना से होना चाहिए। फिर हाथ भी मिलाएं। लेकिन मैं फिर वही इस जी, बात हाथ पे आ रहा मिलाना हूँ। चाहिए। हाथ मिलाना चाहिए। आप हाथ मिलाने के बिल्कुल, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि चूंकि आप ये देखिए कि एक टाइम पीरियड होता है हर चीज़ का। अब ये टाइम पीरियड हमारे दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक जो खेल प्रेमी है वो तो चलो चाहते हैं खेल हो, लेकिन एक एक आम जनता के बीच में लगा कि ये नहीं होना चाहिए, आपको नहीं खेलना चाहिए। इस तरह अभी इतना भयानक तरीके से युद्ध हो रहा है, मारकाट हो रही है,
और उसके बाद एकदम से आप एकदम बहुत नॉर्मल हो जाएं तो वो एबनॉर्मल लगता है। लेकिन ये सही है आपकी बात कि खेलों से रिश्ते सुधारे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अभी नहीं हुआ है, हमेशा से पहले भी होता रहा है कि अगर एक जगह पे नहीं, दो वहाँ नहीं खेल पाए, हमारे यहाँ नहीं खेल पाए, तो दुबई में या शारजा में या किसी तीसरी जगह पे खेल लें। पर वो एक तरीका होता है कि संगीत और खेल माना जाता है कि सरहदें इनके लिए नहीं होती हैं और इनसे रिश्ते सुधरते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि इसका तरीका स्टेप बाय स्टेप होता तो ज़्यादा बेहतर होता। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से पहले ये माहौल बनाया जाता है, लोगों से थोड़ा सी राय लेके, फिर उनकी राय भी उस तरीके से सकारात्मक हो जाती कि नहीं ठीक है, खेलना चाहिए बच्चों को, हाँ, क्रिकेट या बात कोई भी खेल बात होना आखिर में चाहिए। वहीं आ जाती कि जो एक भारत पाकिस्तान से एक जैसा मैच हो, माने कई जब देश मिलके टूर्नामेंट खेलते हैं तो उन टूर्नामेंट में जाना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज बंदिश लग जाती है, तो उस टूर्नामेंट के डेकोरम को पूरा किया जाता है। मगर ये हमारा ही देश है जहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच कई दफ़ा, आज की बात नहीं है, हम लोग इतिहास पलटे तो कई दफ़ा भारत पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हुए हैं और कई दफ़ा सीरीज बंद हुई हैं। जी। मगर इस सब के बीच में जो बड़ी बात है वो निकल के आती है क्रिकेट डिप्लोमेसी। हमारे कई हुक्मरान जैसे वाजपेयी जी भी जिया उल हक ने शुरुआत की थी। जिया उल हक भारत आए थे और फिर उन्होंने भारत में जी, मैं इसमें दो पाकिस्तान के साथ जी। राजीव गांधी के साथ बैठ के मैच देखा था। और ये भी कहा जाता है कि उस दरमियान उन्होंने राजीव गांधी से कहा था कि हमारी अनौपचारिक चर्चा में कि परमाणु बम है पाकिस्तान के पास। तो एक वो खटास भी थी, मगर वो पहली बार आए थे भारत में मैच देखने के लिए, और जबकि बड़े सख्त प्रशासक माने जाते हैं, मगर मैच देखने राजीव गांधी के बगल में बैठे थे वो। मैं जी, ये जी, तो कह रहा हूँ कि उनकी दुर्भावनाएं जो प्रकट होती है ना, उससे लोग नाराज होते हैं, बस ये बात मेन है। देखिए, नहीं, वो आपने बड़ा अच्छे संदर्भ बताए। देखिए, हमें समझना चाहिए, भारत पाकिस्तान के साथ जो रिश्तों में सुधार हुआ, वो अधिकांश समय जब हर बार पहल हुई, वो अटल जी जो भाजपा और भारतीय जनसंघ के बड़े नेता थे, उनके प्रयास हुए। 78 में मुझे याद है कि पहली बार जब बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में टीम गई थी, हाँ, और वो उस समय अटल जी देश के विदेश मंत्री थे, और उन्होंने बहुत सारा इसमें, जिसे हम कहते हैं स्पीड वर्क, मोरारजी देसाई जो थे वो देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। बिल्कुल बिल्कुल। अरे, देसाई एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें दोनों भारत रत्न मिला हुआ है और निशाने पाकिस्तान दोनों मिला। उसकी एक बड़ी वजह लोग ये भी बताते कि उन्होंने जो रॉकी एक्टिविटी जो पाकिस्तान में संचालित होती है, हाँ, वो भी ये आपने तथ्य अच्छा रेखांकित किया कि वो भी एक बात है। नहीं, वो देखिए, वो सब अच्छा, हम इसकी के सच्चाई- ऊपर राजनीति नहीं, सच्चाई देखिए, सच्चाई तो एक, देखिए, हम यूनाइटेड नेशंस के सिग्नेचरी है। हम मानते हैं कि कोई दूसरा राष्ट्र जो है हमारे देश के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। बिल्कुल। वही हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है, हम भी कहीं दखल अंदाजी नहीं करते। ये तो केवल कोरी, मतलब एक तरीके की एक कुप्रचार है, मैं कहूँगा कि हम वहाँ दूसरे देशों में हम इस तरह की हरकतें करते हैं, ऐसी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो बात देखिए, बात ये है, ईमानदारी की बात ये है कि वो जो सीरीज हुई उसको पूरे देश में बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने, मुझे याद है मैं उम्र में छोटा था, लेकिन वो कई बार वहाँ कराची वगैरह के जो मैच हुए वो बड़ी देर तक, रात तक चलते रहते, रेडियो था, लोगों को बहुत उत्सुकता थी, और वो क्रिकेट की वजह से दोनों देशों के संबंध, और उसको अटल जी को क्रेडिट मिला। उसके बाद जब आप बता रहे हैं कि 1985 में उस टाइम एक ऑपरेशन ब्रास ट्रैक चल रहा था, और बिल्कुल तनातनी थी, युद्ध का अभ्यास हो रहा था। राजीव गांधी क्योंकि उस मामले में थोड़े युवा उत्साही थे, तो उन्होंने फौजों को ऐसे फॉरवर्ड पोजीशन पे ले गए। दिया था। अब वो बोले उससे पीछे हटना संभव नहीं था, तो वहां के ऊपर जो कूटनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जयपुर में मैच हुआ था, और वहां के ऊपर जिया उल हक जो एक, मतलब भारत विरोधी भी थे और वो थे, लेकिन उनका एक व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था, वो वहां पहुंच गए, उन्होंने कहा मैं मैच देखना चाहता हूँ। और नटवर सिंह जी वो विदेश मंत्रालय में थे, वो बड़े घबराहट हुई कि कैसे हो, अब कोई राष्ट्राध्यक्ष आना चाह रहा है तो आप उसको मना नहीं करते। तो अनबने ढंग से राजीव गांधी गए थे, लेकिन वहां पर अच्छे से उन्होंने बात करी और उन्होंने उनको सब चीजें बताई और समझाई और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उससे क्रिकेट के बहाने, मैच तो सामने चल रहा था स्टेडियम में, लेकिन बातचीत यहाँ इस तरह की हुई, और उससे बहुत अच्छा, फिर धीरे धीरे दोनों तरफ वो डी एस्केलेशन हुआ। देखिए, युद्ध कोई नहीं चाहता, ये सभ्य समाज के लिए हमारे प्रधानमंत्री तो उदार रहे, लेकिन वो लोग यहाँ आके भी फिर इस तरीके से दुर्भावना वाले जो बात करके जाते हैं, उससे संबंध खराब होते हैं। मेरे पास एक तथ्य कि 98 में अटल जी पाकिस्तान गए थे, लौट क्या किया उन्होंने, कहा था पाकिस्तान में उनसे डिमांड की गई थी कि भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट में शुरू करवाया जाए। तो उन्होंने आके बीसीसीआई से कहा कि एक सीरीज प्लान करो। तो सीरीज प्लान की गई, तो भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने से पहले उन्होंने अपने घर पे भारतीय टीम को हाई टी पे बुलाया और कहा कि आप लोग वहां जाके मैच तो जीतिए ही, दिल भी जीत गए। जी, ये बहुत बड़ी बात है। और अटल जी की जो भाषण, जो अटल जी पाकिस्तान गए थे, जो वो बस में, और उसके बाद जो उन्होंने निशाने पाकिस्तान अच्छा, उस बस में कोई क्रिकेट खिलाड़ी था क्या?
अब बहुत सारे लोग गए थे, क्रिकेट खिलाड़ी भी गए थे, कपिल देव भी मेरे ख्याल से गए थे, और भी लोग कपिल देव गए थे, कपिल देव गए थे, देवानंद गए थे, शत्रुघ्न सिन्हा गए थे, देवानंद गए थे। हाँ, तमाम बड़ा उसका ये राजीव सरदेसाई भी हमारे गए थे, बहुत से लोग पत्रकार भी लोग गए थे, और वहाँ जो उन्होंने भाषण दिया था वो ब्रजेश सबको फिर से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे देश का जो मतलब वो है, हम अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते, पड़ोसी हमारे जो पड़ोसी हैं उसके साथ हमें अच्छे संबंध बनाने होंगे। और ये मैं मानता हूँ कि ताली दोनों हाथ से बजती है और पाकिस्तान का इसमें आचरण बहुत खराब है, लेकिन ना खेलना और मतलब दरवाजे खिड़की बंद करना, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। तो मैं यहाँ फिर कहूँगा कि ये सब जो हुआ उस समय इतना बस से गए सब, लेकिन फिर कारगिल होता है तो लोगों को लगता है ना कि हमारी तरफ से तो प्रयास हो रहे हैं सद्भावना के, हमारी तरफ से तो अटल जी या कोई भी जो है वो बात करते हैं कि दिल भी जीत लो और संबंध भी अच्छे रख लो, लेकिन और पड़ोसी नहीं चुन सकते। फिर जब कारगिल होता है तो फिर आप समझो कि जनता फिर कहती है ना कि आप कारगिल कितने तो पहलगाम, अभी पाकिस्तानी मानेंगे नहीं, अभी पहलगाम हो गया इतना बड़ा। नहीं मानेंगे नहीं ना पाकिस्तानियों की। जो फिर वही बात है वहाँ जो मैं सारे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं खास तौर पे वहाँ पे, और या आर्मी के जो लोग हैं वो चाहते ही नहीं ना कि संबंध अच्छे हों। मैं तो पाकिस्तान 3 बार गया हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि हम लोग पूरा क्रिकेट पे बात करें, क्रिकेट के सिनेरियो देखें तो क्रिकेट के पूरे दुनिया के सिनेरियो में भारत पाकिस्तान एक बड़ी ताकत है क्रिकेट के लिए। मैंने एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वैसी प्रतिद्वंद्विता होती थी, आज जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में आज होती है। उसकी वजह वही कि वो भी मानते हैं कि हम दोनों एक देश और बट गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, तो वो ये मानते हैं, तो दोनों के बीच में बड़ी प्रतिद्वंद्विता होती है। ठीक वैसी प्रतिद्वंद्विता भारत पाकिस्तान के बीच में भी होती है। और जैसे कि आप बार बार जिक्र करते हैं शकूर राणा का, तो 1978 में जो एक सीरीज हुई थी वो पाकिस्तान ने पक्षपातपूर्ण एम्पायरिंग के चलते जीती थी, ये बताया जाता है। और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया के हिंदुओं को हराया, इस तरीके से उसको प्रचारित किया बहुत गया। फालतू बातें वो करते थे, और ये बातें देखिए वो वहाँ की सब बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसी के बाद से थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि तीसरे देश का अंपायर हो, कि एक निष्पक्षता उसमें आए। अच्छा, पर मैं ये कह रहा था कि भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल कमेटी में बहुत ऐसे देश हैं जिनके मैच ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं, जिससे बहुत कमाई होती है। तो क्या आपको लगता है कमाई का पैसा भी होता है भारत पाकिस्तान के बीच मैच करवाने के लिए, भले ही दोनों देश और दोनों देशों की जनता असहमत होती हो? पैसा तो सबसे बड़ा पॉइंट है ही ना। आप ये देखिए कि अभी भी जो आरोप लगा रहे हैं लोग, क्या के लिए लगा रहे हैं? पैसों के लिए कि खेल पैसों के लिए खेल लिया आपने, उसके पहले आप इतना बड़ा युद्ध लड़ लिया, क्योंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व है। बीसीसीआई का जिस स्तर पे रुपया मिलता है तो फिर जनता बुरा मानती है उसी चीज का है। वैसे आपके देखिए, पैसा इन्वॉल्व होता है, इसलिए 100% पैसे का देखिए, प्रेशर है। पैसे का प्रेशर नहीं है, ये पैसे का एक सुविधाजनक एक प्लेटफॉर्म है। देखिए, आप अगर आईसीसी की जो देखें, जहाँ पर उसके जो बोर्ड या मेंबर्स होते हैं, जो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे मैच के बीच में कितना उनके बीच सौहार्दपूर्ण हंसी मजाक, चुटकुले, खान पान सब चलता रहता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जनभावना भी जुड़ी है। अगर लाखों करोड़ों लोग मैच देखना चाहते हैं, एक प्रतिस्पर्धा होती है इस तरह से, तो अगर ब्रजेश हम ये ये स्टैंडर्ड बढ़ाए तो कभी ओलंपिक गेम्स दुनिया में हो ही नहीं सकते। और ओलंपिक्स क्यों होते हैं? ओलंपिक उसी का कि दुनिया में जितनी बुराइयां हैं उसमें एक अच्छाई उसके ऊपर भारी होती है कि 189 देश जो है इकट्ठा आकर के प्रतिस्पर्धा से अपने खूबी और कमाल दिखाते हैं। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मैंने खेलने तो उतरे खिलाड़ी हैं, मगर मन में इतनी कटुता वैमनस्यता भरी हुई कि हाथ भी नहीं मिला रहे, और यदि सिक्स मार रहे हैं तो इशारे बंदूक की तरह बैट दिखा रहे हैं, तो आप क्या ये नहीं कहा जाना चाहिए था कि आप खेलने गए तो फिर खेल भावना से? नहीं, मेरा तो मानना है कि इस तरह के खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए अनुशासन की। बिल्कुल, क्योंकि आप जैसा रशीद जी ने कहा, और कि खेल भावना, अब आप क्या तो खेलो मत, जो बिल्कुल सही बात कही। मैं भी वही कह रहा हूँ कि खेल और खून एक साथ नहीं बह सकता। अगर वैसी बात करें जैसे पिछले दिनों नारेबाजी हो रही थी, तो मैं भी वो कहता हूँ अगर खेल रहे हैं तो फिर आपको भूलना पड़ेगा उन बातों को। फिर क्योंकि पूरी दुनिया आपका मैच देख रही है, आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ रहा है कि वहाँ वो खिलाड़ी हीरो बन जाता है अपने देश में। जी, नहीं ये हीरो हमारे, आप देखिए यहाँ विलन बन जाता है ना। यहाँ पर खेल के साथ सुख होता है। लेकिन हमारे देश में देखिए, जैसे हम बार बार कहते हैं नथिंग इज सिंपल इन इंडिया, हमारे यहाँ हर चीज को परत दर परत बड़ा। अब देखिए, सबसे ज्यादा भारत पाकिस्तान का मैच ना हो, क्रिकेट ना खेला जाए, ये सबसे ज्यादा पुरजोर ढंग से कौन आदमी कह रहा है? वो कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो कट्टरपंथी माना जाता है। मजलिस उनकी पार्टी है MIM, और जिसके साथ एक जमाने में 1948 में वो इल्जाम भी लगा था कि उस आप ओवैसी के बाद छोटी सी बात काट रहा हूँ रशीद किदवई जी, कि ये आप देखिए कि जब युद्ध चल रहा था ओवैसी जो है उनके स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त
पहली बार मतलब भारत सरकार के पक्ष में और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत जी, जी। जबरदस्त बोला। मैं ओवैसी जी का कोई आलोचना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस समय देश में जो लोग राजनीतिक रूप से भाजपा के विरोधी हैं, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, कांग्रेस और पूरे विपक्ष की पृष्ठभूमि के और बहुत से बुद्धिजीवी भी हैं, वो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि साहब ये क्रिकेट मैच क्यों। अगर अगर लिबरल लोग हाँ, अगर अगर अब ये नरेंद्र मोदी सरकार नहीं होती तो वो उसी मैचेस के पक्षधर होते। तो ये लग रहा है कि इससे भाजपा को कमजोर किया जा सकता है। ये यहाँ कच्ची भाजपा थोड़ा कच्ची जमीन के ऊपर है और यहाँ के ऊपर उसको दबाया या बीजेपी घेरा जा सकता है। घेरने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। जी, जी। और वो कौन कर रहे हैं? वो सारे के सारे लिबरल, वामपंथी और जो सेकुलर और धर्मनिरपेक्षता वाले, वो इसका सबसे ज्यादा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि मैच ना हो, क्योंकि उसका भी देखिए राजनीति कराना है। तो मैं आपके माध्यम से विस्तार न्यूज के सुनने वालों को ये कि आप ये देखिए, सारा ये प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इसमें कोई ईमानदारी नहीं है और जनता उस नैरेटिव में बहने लगती है। पहले सरकार का दोगलापन जाहिर होता है इससे। ये भी आप देखिए, जो बात आप कह रहे हैं तो उसी सरकार का का आप क्या- समर्थन कर तो रहे हैं। सरकार और जो का- सिंगर, आप उसकी बात करिए जो हाँ, दिलजीत दोसांझ का जो बयान है, दिलजीत दोसांझ ने कहा कि मेरी तो फिल्म नहीं चलने दी इसलिए कि मैंने पाकिस्तानी हीरोइन को रख लिया था, हाँ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद की फिल्म थी। बिल्कुल। मगर फिर पहलगांव के पहले की बात थी वो। मगर पहलगांव के बाद तो ये मैच हो रहा है, तो उस आदमी ने बहुत कंसर्ट में बहुत दुख होके कहा कि एक सरदार को देशभक्ति सिखा रहे हो आप, बिल्कुल मगर बताइए। जो मैच खेले जा रहे हैं उसका क्या। मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे कि भाई चूंकि वही रुपया, अभी जब आपने बात कही थी, तो दिलजीत दोसांझ से कोई रुपया नहीं मिलने वाला नहीं है। मिल रहा था। ये तो बीसीसीआई से तो कई लोगों को बहुत रुपया मिल ये रहा जो है। एक आड़ ले ली जाती है कि सरकार तय नहीं करती मैच होगा, बीसीसीआई तय करती है मैच होगा। ऐसे समय में हम जब पिछले कुछ लंबे समय से देख रहे हैं कि हर कुछ हमारे देश की केंद्र सरकार ही तय कर रही है। इस सब के बीच चूंकि आप हम सब इतिहास पढ़े हुए लोग हैं, तो क्या आपको लगता है कि कभी ये बदलाव भी आएगा और वो अच्छे दिन भी लौटेंगे कि फिर हमारे हुक्मरान एक दूसरे के देश में मैच देखने जाएंगे? नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि ऐसा बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये तो इतने कमर्शियल नजरिए से जब बातें चल रही हैं तो इसमें वो दिन दूर नहीं जबकि वापस जब हमारे प्रधानमंत्री बिरयानी खाने वहां तक चले गए थे, बगैर निमंत्रण के ही चले गए थे। नहीं, बिरयानी नहीं खाते वो। तो कहने का मैं मजाक में कह नहीं, रहा पर हूँ, वो एक सद्भाव बताने का तरीका केक खाने गए थे। यदि किसी भी हुक्मरान को लगता है कि देश के संबंध सुधर सकते हैं तो वो देखिए, सुधारने की ब्रजेश- कोशिश करता है। ब्रजेश, पिछले साल मैं इंग्लैंड में था और इंग्लैंड से मैं फ्रांस जा रहा था। एक जगह है डनकर्क, उसके ऊपर पूरी फिल्म मूवी बनी है। डनकर्क के ऊपर वहां पर हमारा वो वीजा वगैरह का जांच हो रही थी। मैंने देखा कि जो फॉक्सवैगन जो एक जर्मन गाड़ी है वो 180 की स्पीड में सामने धड़ से निकल गई, मतलब इधर इंग्लैंड से निकल के फ्रांस में। अब उसी जगह के ऊपर हजारों फ्रेंच और ब्रिटिश सैनिक जो थे मारे गए थे। मारे गए, सेकंड वर्ल्ड जर्मनी में, हाँ। सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये हाँ। मतलब 1944-45 की बात कर रहा हूँ। अब आप बताइए कि वो लोग, अब वहां पर से गाड़ी ऐसे खट से निकल गई और बिना किसी वीजा पासपोर्ट के उनके लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मतलब उसका नियम है विधि का और ये होना ही है। ये तो देखिए, ये एक आर्टिफिशियल, एक हम 100 साल लड़ते रहे, जब भुट्टो कहते थे 1000 साल लड़ेंगे, घास की रोटी खाएंगे, ये सारा पॉलिटिकल नैरेटिव है। दुनिया में, सभ्य समाज में युद्ध का कोई स्थान नहीं है। आपको एक और बात बताते चलूं कि 1900 जब से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है, उसके बाद से कोई भी देश जो है उस तरह की उसे डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री नहीं मिली है। हर जगह लोग फंस के रह जाते हैं। सिर्फ एक 1971 एक अपवाद था जहाँ पाकिस्तान दो फाड़ हो गया। बाकी जितने भी आप देखिए, वियतनाम, अमेरिका का देखिए, ईरान इराक की लड़ाई देखिए, जितनी भी, वो सब जो है हमारे देशों, आपकी बात बड़ी अच्छी है, पर हमारे दोनों देशों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कभी नहीं चाहेंगी कि ये संबंध बहुत सुधर जाए। दोनों आवाम इसी से में कहिए, मुद्दा है, बहुत बड़ा इसीलिए मुद्दा तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, जिसमें आप 3 बार पाकिस्तान गए। और हाँ, और इसलिए इसी बहाने क्रिकेट डिप्लोमेसी भी होती है। क्रिकेट डिप्लोमेसी भी एक रास्ते, एक संबंध सुधारने का तरीका देखिए, होता है। देश और राष्ट्र हर सरकार का नहीं है, सरकारें तो आती जाती है, कोई मैं उसका वो नहीं कर रहा। 35%, 25%, 28% के मैंडेट के ऊपर सरकारें बनती हैं। हाँ। आप ध्यान करिए, बाकी 70 लोग क्या कर रहे हैं। संजीव जी तो 3 बार गए, मैं एक बार गया पड़ोसी देश में, वहाँ जाके पाकिस्तान में, और वहाँ जाके मुझे लगा कि हमारा एक वहाँ बहुत पोटेंशियल है। एक जो मेडिकल टूरिज्म की एक बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत मेडिकल सर्विसेज अच्छी नहीं है, और ये हार्ट और किडनी, लीवर, ये ब्रेन स्ट्रोक, तमाम चीज़ों के गंभीर और एक बहुत बड़ा एक चंक है, मतलब हम कहें 10 लाख पेशेंट आपको एक साल में मिल सकते हैं। और वो इंग्लैंड अमेरिका जाते हैं, उनको वीज़े की बहुत दिक्कत होती है, खर्चीला बहुत। भारत में आते हैं, कम आते हैं मेडिकल ग्राउंड पे। हम बीच में हैदराबाद, बेंगलोर तरफ बहुत, आप अगर देखें तो इसका मैं कह रहा हूँ बहुत गुंजाइश है।
इस तरह से भारतीय बैंकिंग सिस्टम वहाँ बहुत भारतीय बैंकिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर भारतीय बैंक वहाँ जाए तो पूरे के पूरी ये स्टॉक एक्सचेंज तमाम चीज़ें जो है, कैप्चर कहना तो गलत वर्ड होता है, कैप्चर तो लगता है कि हमने पकड़ लिया, मतलब बहुत हमें उसका आर्थिक रूप से फ़ायदा होता है। तो ये कोऑपरेशन में दोनों देशों को 100 गुना फ़ायदा है, और ये लड़ाई टकराव और ये जो सारा आतंकवाद नहीं, वगैरह, इससे बहुत नुकसान है। मैं आपको बताऊं, जब मैं पाकिस्तान गया था, साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन एक साफमा बना था। मैं उन दिनों प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी था। मैं उस हैसियत से हम उसमें पार्ट लेके गए थे। बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पे रह चुके हैं हमारे संजीव भाई जी, हमारे सीनियर हैं। जब वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हैं जैसे ही हम लोग, हाँ। वहीं से आप देखिए कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और हमारे भारतीय जो सिनेमा के सितारे हैं, इनके पोस्टर और हिंदी फिल्मों के गाने, मतलब एक बड़ा, इसके अलावा बॉलीवुड एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। हम लोग खेल पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सिनेमा भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। वहाँ पे हिंदी सिनेमा के अलावा कुछ देखा ही नहीं जाता है। हिंदी सिनेमा, हिंदी पिक्चरों की बात, हिंदी गाने, मतलब वहाँ इतना ज़्यादा इसका माहौल है। खेल और सिनेमा ये दो चीज़ ऐसी है कि जैसे संबंध सुधारे जा सकते हैं। मैंने फिर कहा कि आम जनता पाकिस्तान की खिलाफ नहीं है, लेकिन वो पुरानी कहावत है कि अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, तीन लोग चलाते थे पहले पाकिस्तान को। अब वो क्या है कि अब वो विरोध यहाँ भी चलता है। नहीं तो सही, यही वजह है कि आपने जिस तरीके की बात की, क्रिकेट डिप्लोमेसी तो है ही, साथ में वो जो बॉलीवुड या फिल्म डिप्लोमेसी का भी यूज किया जाता है। तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने साथ शत्रुघ्न सिन्हा और देवानंद जी, निशाने पाक उनको शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी दिया है। बिल्कुल। हाँ। शत्रु जी को तो जो इनका एक जौलक साहब का एक मतलब बेटा था, उसको थोड़ा सा मतलब वो चैलेंज था, फिजिकली मेंटली चैलेंज, और वो किसी कारण से शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत पसंद करता था। अच्छा। तो बार बार जनरल जिया एक तरह के क्रूर शासक थे, लेकिन एक बहुत ही नरम दिल पिता थे। तो अपने बेटे के लिए वो बार बार शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाओ, शत्रुघ्न सिन्हा को वो बड़ा सम्मान मिलता था। कभी शत्रुघ्न सिन्हा से पूछे, मैंने उनसे पूछा था, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में उन्हें जिस तरीके का प्यार मिला, तो उन कहते हैं मेरे लिए वो, मैं चाह के भी वो नफरत का भाव नहीं पैदा कर पाता हूँ। तो ये तमाम चीजें अब आज के माहौल में अगर वो पक्ष में बयान दे देंगे तो खिलाफ भी चले जाएगा। एजेंसी के मेंबर है वो, बीजेपी में तो वह भी नहीं दे सकते हैं, वही मैं दे सकते हैं। ब्रिटिश देखिए क्या है, आप उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखिए। देखिए हमारे यहाँ ताजमहल है, हमारे यहाँ अजमेर की दरगाह है, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे स्थान है जिसपे लाखों, एक टूरिज्म के हिसाब से भी आप देखिए वीजा पास वहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। पूरा वो सिद्धू ने वो जो पकड़ा करतारपुर साहिब का, और फिर वहाँ बहुत सारी अड़चने। तो देखिए अगर हम थोड़ी सी सहूलतें देते, देखिए बहुत बड़ा हिंगलाज देवी का मंदिर है वहाँ पे, जो बहुत बड़ी, जसवंत सिंह जी गए भी थे। तो देखिए वीजा पासपोर्ट लेकर के कोई आतंकवादी नहीं आता। तो अगर हम ये 90% उसको कन्वर्ट करें, और हमारे यहाँ उस टाइप का हाई सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए जैसे इजराइल में है, इंग्लैंड, अमेरिका में, पूरे यूरोप में है। तो आज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से, टेक्नोलॉजी से, डिजिटल टेक्नोलॉजी से आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो इसको ये फोर्ट्रेस अप्रोच है ना कि किलाबंदी के, हमारा किला है, कोई घुस नहीं सकता, ये मुझे लगता है कि ये इररेलेवेंट हो गया है। आज हमें ओपननेस का जमाना है, ओपननेस में करके पाकिस्तान को मुझे लगता है रशीद भाई ज्यादा इसमें सुधारवादी कदम उठाने 100%। अपने नागरिकों पर बम गिराना पड़ रहा है उनको। हालात ये तमाम जो ऑपरेशन हुए से नुकसान दोनों देश की जनता को, खंजर भोंकने की अगर, और बढ़िया, फिर मैं नाम नहीं ले सकता, एक बार पार्लियामेंट के में गया और वहाँ के ऊपर बहुत बढ़िया, कहीं किसी मंत्री जी ने बहुत बढ़िया खाना खिलाया, इतना बढ़िया खाना कि मतलब मैंने कभी खाया नहीं है, और वो था नॉन वेज खाना था। तो मैंने वो मुझे पूछने लगे कहाँ का खाना है, कहाँ से, तो मैंने कहा कि लखनऊ, हैदराबाद, जो सारे सेंटर माने जाते थे। उन्होंने कहा नहीं, पता चला कहा खानसामा कहाँ से आया हुआ था, लाहौर से आया हुआ था। अब आप देखिए, शासक वर्ग की बात बता रहा हूँ, राजनीतिक दल का भी मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आपत्तिजनक बात हो जाएगी कि वो क्या है, खानसामा पाकिस्तान से आ रहा है, बताइए, और यहाँ तनातनी, और बॉर्डर पे तनातनी है, तो क्या उसका शेयर क्या है, राहत इंदौरी। हाँ, लगता है चुनाव है, इस तरह का बॉर्डर पे तनाव है, लगता है कि चुनाव है। तो ये वाली बातें देखिए, ये हमें किताबों से सीखना चाहिए। जिस तरीके के मिंटो ने किताबें लिखी उस समय के देश के, जब जिस समय देश का बंटवारा हुआ उसके बारे में जो लिखा गया है, उससे आप देखेंगे और सीखने और समझने की। हम भी उम्मीद करते हैं कि जर्मनी की तरह दीवारें गिर जाएं। हाँ, और जिस फॉक्सवैगन की आपने बात करी, वो फॉक्सवैगन सेकंड वर्ल्ड, आपके पास भी है? मेरे पास नहीं है, मेरे पड़ोसी जर्नलिस्ट के पास थी, मगर फॉक्सवैगन बिल्कुल जर्मनी में उसी टाइप की कार मानी जाती है, आइडेंटिकल, जिसे हमारे जमाने में एम्बेसडर मानी जाती जी, एम्बेसडर आइकॉनिक कार रही थी, शासक की, सत्तावर की, ऐसी वहाँ फॉक्सवैगन मानी जाती थी। एक करेंसी चल रही है देखिए, पूरे यूरोप में यूरो चल रहा है।
देखिए अभी सैम पित्रोदा दो का करोड़ बयान लोग का मारे गए। जिक्र करना चाहिए। सैम पित्रोदा ने बयान जो दिया उसको पूरा बयान को नहीं दिखा रहे हैं। हाँ। उन्होंने ये कहा कि साहब मैं पाकिस्तान गया था, वहाँ के लोग और हमारे यहाँ के लोग एक जैसे ही हैं, हम एक ही हैं, एक ही थे, अलग अलग हो गए, खान पान, रहन सहन, संस्कृति, विचार सब एक जैसे हैं, और फिर उसके बीच में ऐसी खराब संबंध नहीं मुझे होना लगता है ब्रजेश एक हम पूरा एक संवाद कर सकते हैं भारत सैम पित्रोदा के ऊपर। बहुत नहीं सैम पित्रोदा सैम पित्रोदा पे कर कि वो सकते हैं। चुनाव के समय जब बिहार का चुनाव होने वाला है गुजरात का है, वो कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्शन गुजराती है। नहीं तो चलिए मुझे लगता है कि हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी के बहाने, एशिया कप के बहाने बहुत सारे भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे बात कर ली, और आप लोगों से वो किस्से भी सुन लिए जो आप लोगों ने पाकिस्तान जाके महसूस किए या देखें। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।